हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप और हमारी वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। और आपने जो हमारे कहने पर कंटिन्यूटी बना रखी है उससे आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है। यार मैथ तो इतना कठिन था, इतना जल्दी कैसे समझ में आ रहा है हमारे। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके सामने। मुझे पता है कि ये मैथमेटिक्स कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना बड़ा कोई वो नहीं है, लेकिन जब कंटिन्यूटी हम मेंटेन करेंगे ना तो ये मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट हो चुटकियों में आपके समझ में आ जाएगी और इतना इजीली हो जाएगी कि आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा। यार जी तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है हमारे। मैथ्स में काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं, यार मैथ्स नहीं होता हमसे, जिधर देखो उधर रोते रहते हैं, मैथ में बैक आ गई, मैथ पास नहीं होने दे रहा है। अरे बिल्कुल पास होने देगा भाई, आप हमारे चैनल से जुड़िए, बिल्कुल पास होने देगा। बस कंटिन्यूटी मेंटेन करना है और जैसा आपको पता है यार वैसे आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारे मेथड को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी आने वाली है मैथमेटिक्स के अंदर। और हमें ये वाला एजुकेशन अपने चैनल को केवल एक छोटे दायरे में समेट के नहीं रखना है, हमें इसे भारत के हर कोने कोने में इसे फैलाना है। जैसे भारत में एक पोलियो नामक बीमारी आई थी, उसे मुक्त करने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया और उस अभियान को पूरे भारतवर्ष में फैलाया गया, मतलब एक भी बच्चा छूट ना पाए। तो अब देखिए हमारा भारत क्या हो गया, एक पोलियो मुक्त हो गया। अभी हमारा भारत क्या है, एक एजुकेशन से बहुत दूर है, पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन से दूरी बनाया हुआ है, शिक्षा से दूरी बना रखा है। उससे भी हमें उनके अंधकार से, उनकी सोच से उन्हें मुक्त करना है, अपने एक उस प्रवाह में जोड़ना है, सबको पढ़ाना है, सबको देश का उत्थान करना है, विकास करना है, आगे बढ़ाना है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी। तो आप अपना काम कीजिए, भारत को भी रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में फैलाना है, सबको जोड़ना है, सबसे बोलना है भाई पढ़िए, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। आप चाहें अब बिना एजुकेशन के कुछ चेंज कर दें, नहीं कर पाएंगे। आप बिना एजुकेशन के अपना पेट जरूर पाल सकते हैं, लेकिन अपने परिवार का, अपने देश का विकास नहीं कर सकते। क्यों कि कुछ चीज़ ऐसी हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं, उन्हें जानने के लिए पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं हम अपने अधिकारों के बारे में, अपने जो एक अनमोल, उनका मूल्य क्या अनमोल है, उसको हम कैसे ग्रहण करेंगे। तो चलिए आप हमारा साथ दें। ये मेरा मिशन नहीं, आप सबका मिशन है और सबका होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है। बिल्कुल ऐसे बच्चे, इनके दिमाग में अब ये नहीं आना चाहिए कि हमें एक अच्छा टीचर नहीं मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए कि हमें टीचर नहीं था, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए कि हमारे पास कोई हमें क्लास अटेंड करने का मौका नहीं मिला। अब हम दावे से कहेंगे कि हमने आपके लिए क्लास प्रोवाइड की, आप तक पहुंचकर हमने क्लास प्रोवाइड की, हम आपके पास चल कर आए, फिर भी आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो ये गलती आपकी है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो ये हम जो डिस्कस करने वाले थे और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये आपकी वीडियो नंबर 7, मतलब क्लास 7 रहेगी आपकी। 6 वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी आपने नहीं देखा है इनको तो बिल्कुल चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, अब वहाँ से देखिए।
अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो व्यूवर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्स्ट वीडियो से कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करें। आपको इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, हम कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आप कंटिन्यूटी बना रखें, शुरू से लेकर एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीआई निकालने का टारगेट है हमारा भाई, पीआई निकालने का टारगेट है। अब तक हम क्या कर रहे थे, अगर सपोज करो आपके सामने ये दे रखा है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारे पास साइन ए एक्स है। इस कंडीशन में पीआई निकालते थे तो आप याद करो हमने क्या बताया था कि एक्स के एंगल में जो भी मल्टीपल में आ रहा है उसको पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, डी स्क्वायर जब पुट करेंगे आगे माइनस लगाएंगे। आपने किया, ये जीरो आ गया भाई, इनफाइनाइट आपने तो पीआई को इनफाइनाइट कर दिया। मतलब ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, जीरो नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। इसका मतलब अब यहाँ पर आप इसे यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा हुआ है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पीआई व्हेन क्यू इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। कब, जब एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ रहा है तब। कैसे निकालेंगे ये चीज़ बिल्कुल डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले क्वेश्चन से अच्छा डिस्कस हो जाता है हमारे पास। तो देखिए ये दे रखा है आपके सामने, मैं इस बार थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ इसे। ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मेथड क्या लिखने का, आप इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई लिख सकते हैं ना जी। मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ से क्या करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो बनेगा। तो यहाँ से एम स्क्वायर इसको उधर ले गए माइनस ए स्क्वायर और एम की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आयोटा ए आ जाएगा। और सी एफ निकालेंगे तो सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी वन ई की पावर ए एक्स प्लस सी टू और ई की पावर ओहो गलत हो गया। यहाँ पे जाएगा सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा क्योंकि इसका ये फॉर्मूला था हमारे पास। क्या फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ मैं। चलिए ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि आपका m की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा दे रखी है, तो इस कंडीशन में सी एफ होता है हमारे पास e की पावर अल्फ़ा एक्स और सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स। तो ये वाला होता है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू जीरो है हमारे पास और बीटा की जगह पर ए पुट करना है और ये निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा सी एफ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। सी एफ तो हम निकालना आपको बिल्कुल बता चुके हैं। सी एफ पिछली वीडियो को देख लीजिए, सी एफ मज़ा आ जाएगा। सी एफ में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी, आपको 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली सी एफ में। अब हम निकालेंगे यहाँ पर पीआई डिस्कस करने वाले हैं। पीआई कैसे फाइंड आउट करें, पीआई कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम अलग ही है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, चलो पीआई ले लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लेता हूँ पीआई। ओहो, पीआई ले लेते हैं। देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 1/टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे, ये तो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। और एक और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक होता है ऑयलर फॉर्मूला, ये क्या होता है आपने या तो पढ़ा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं आप पढ़ लीजिए। अगर e की पावर आई थीटा दे रखा है तो इसे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास e की पावर आई ए एक्स दे रखा है तो
आप लिखेंगे इसे cos ax प्लस आयोटा sin ax लिखेंगे। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें आप इसे बोलते हैं सर ये तो रियल पार्ट है हमारे पास, और ये वाला पार्ट कैसा है, इमेजिनरी पार्ट है। रियल एंड इमेजिनरी लिख देता हूँ, रियल पार्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर cos ax है, तो अब बोलेंगे सर हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं रियल पार्ट इन किस में, e की पावर cos ax में, इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास सर, इक्वल में आएगा cos ax। अगर आपसे पूछा जाए e की पावर ix में रियल पार्ट क्या है तो cos ax, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए रियल पार्ट इन ax। ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम a पुट करेंगे तो जीरो हो रहा है, a पुट करने पर जीरो हो रहा है, तो ये वाला मेथड आपको फॉलो करना होगा। अब देखो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसे फैक्टर करने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर डी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर रखा है, तो बेटा इसमें क्या किया मैंने, डी स्क्वायर माइनस से बाहर अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ये कर लिया। और हमको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसे हम कैसे ले सकते हैं, हम इसे ऐसे ले सकते हैं डी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं डी स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर रियल पार्ट इन 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी प्लस आयोटा ए और डी माइनस आयोटा ए और ई की पावर आयोटा ए एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब ई की पावर एक्स का मैंने आपको पी आई निकालने की ट्रिक बताई थी। क्या करते हैं कि जो एक्स की साथ मल्टीपल में आया है उसे हम डी की जगह पे रखते हैं, लेकिन कंडीशन ये भी है जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पुट करने पर जीरो नहीं हो रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो 1 क्या लेंगे आयोटा ए और आयोटा ए, अब क्या बचा हमारे पास डी माइनस आयोटा ए ई की पावर आयोटा ए एक्स बचा, ये बचा। तो ये तो हो गया हमारे पास 1/2 आयोटा ए हो गया। अब देखिए इसके इनटू में 1 मान लीजिए, आपको मैंने मल्टीप्लाई वाला बताया है ई की पावर एक्स को याद करो कि अगर वैल्यू पुट करने पे जीरो हो रहा है तो इनटू 1 मान लेंगे, और इसको एक्स के जो भी मल्टीपल में आ रहा है उसे डी प्लस करके लिखेंगे और इसे आगे लिख लेंगे। तो डी प्लस आयोटा ए एक्स, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा आयोटा ए, डी प्लस करके लिखेंगे माइनस आयोटा ए इंटू 1, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। इसे थोड़ा सा आगे और मूव कर लेते हैं ये वाला। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो ए की पावर आयोटा ए एक्स अपॉन 2 आयोटा ए, 2 आयोटा ए हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 1/d इंटू 1। आप याद कीजिए 1/d का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, सर आपने इंटीग्रेशन बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos ax प्लस आयोटा sin ax, sin ax, और यहाँ पर चल रहा है भाई आपका ऐसे कर लो इसे 2 आयोटा a, 1/d करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करना आपका थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने आगे से लिखते आ रहा हूँ रियल पार्ट, इसमें केवल रियल पार्ट लेंगे, हम रियल पार्ट लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ओहो बक रहा है,
इस आयोटा मूव करने के लिए हमने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू -1 तो -2a हो जाएगी। अब x से मल्टीप्लाई कर दो इसमें पूरे में, तो x cos ax प्लस आयोटा x sin ax। हमको रियल पार्ट चाहिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा। हमें कैसे मालूम चलेगा रियल पार्ट क्या है? जिसके साथ में आई नहीं आ रहा है, आई नहीं आ रहा है वो रियल पार्ट है, और आई आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हमको कौन सा पार्ट चाहिए? जिसके साथ में आई नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर हम इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, चलो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हो जाएगा, -x cos ax अपॉन 2a, और यहाँ पर आयोटा। यहाँ पर देखो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो x अपॉन 2a sin ax। अब हमको क्या चाहिए? हमको तो रियल पार्ट चाहिए भैया, ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। हमको रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट। तो CF क्या, सॉरी PI क्या निकला आपके पास? PI क्या निकल के आ गया है? आप बोलेंगे सर PI निकला है हमारे पास x अपॉन 2a sin ax, sin ax निकला है, sin ax निकला है। और जब आप जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू CF प्लस PI। तो PI की वैल्यू क्या निकली थी आपको याद है? तो CF की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? C1 cos ax, C2 sin ax निकली थी, और PI की वैल्यू क्या है हमारे पास? x अपॉन 2a sin ax। तो बेटा ये आपके सामने देखिए आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरीके से। मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी अगर आपने पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यूटी को आप, कनेक्टिविटी को कंटिन्यू बना के रख रहे हैं, ब्रेक नहीं हो पा रही है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं एक बार ऊपर से नीचे पूरा कर देता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। तो एक बार थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लें। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन था, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज किया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज किया, यहाँ पर m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा a आ गया, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू a है यहाँ पर। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है CF के लिए, जब ये वाली कंडीशन में आती है। तो ये हम पिछली क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकल के आ गया। इसमें अल्फा की वैल्यू 0 पुट कीजिए, बीटा की जगह पे a पुट करेंगे, तो रिजल्ट आपके ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, PI निकालना है। PI कैसे निकालेंगे? तो 1/d² प्लस a²। तो इसको वाली वैल्यू को अपन ले लिया और cos ax ले लिया। अब मैंने आगे और डिस्कस किया था आपके सामने, देखिए ये वाला इस तरीके से कि ऑयलर फार्मूला होता है हमारे पास, बहुत से इसे यूलर फार्मूला भी बोलते हैं, यूलर, आप ऑयलर फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर यहाँ पर i ax है, थीटा यहाँ पर ax आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos ax प्लस आयोटा sin ax। जिसमें ये वाला पार्ट जिसके साथ में i नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसके साथ में i है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट, अब इसको हमारे पास क्या cos ax है, तो इसके नज़र से देखें हम तो ये बोल सकते हैं कि इसमें जो रियल पार्ट होगा, इसका रियल पार्ट मतलब e की पावर i x आ रहा है, उसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास cos ax है। तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया और लिख भी दिया है कि रियल पार्ट इन इसमें जो रियल पार्ट होगा वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। इस तरीके से इसे हम चेंज कर दिया हमने, a यहाँ पर d² प्लस a² को इस तरीके से देखिए चेंज कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की हमने, इस तरीके से आ गया। तो ये a² माइनस b² बन गया, a प्लस b a माइनस b, इस तरीके से आ गया हमारे पास। और फिर क्या किया हमने,
कि जो x के मल्टीपल में आ रहा है आई आयोटा ए, तो यहाँ पुट किया हमने। यहाँ पर पुट क्यों नहीं किया है कि यहाँ पर पुट करने पर 0 हो रहा है, यहाँ पर पुट करेंगे 0 हो रहा है, इसलिए नहीं किया हमने। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हो गया। फिर हमने क्या किया, इसके इंटू 1 मान लिया। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के जो मल्टीपल को d के रिप्लेस नहीं करेंगे, d प्लस करके करते हैं, तो d प्लस आयोटा ए, तो ये कैंसिल हो गया, 1/d बच्चा। इसका इंटीग्रेशन हो गया x, और e की पावर आयोटा x को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है, देखिए इसको एक्सपेंड कर दिया है इस तरीके से। और फिर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस कर लिया है, तो ये इजीली तरीके से हमने कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये वाला देखिए। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन तो यही बनेगी भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और CF ये बनेगा, ये आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए डिस्कस तो कर चुके हैं हमारे पास। C2, ओहो क्या हो रहा है, C2 sin AX, इसमें केवल sin AX है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे PI और 1/d स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पर sin AX। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इमेजिनरी, पिछले क्वेश्चन की तरह भाई sin क्या होता है, I के साथ में आता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इन, तो 1/d स्क्वायर, और d स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयोटा ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। चलिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ आपको, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया मैंने पिछली वाली में, एक में d प्लस आयोटा ए आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में d माइनस आयोटा ए आ जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा ए एक्स लिखेंगे। यहाँ पर x का जो मल्टीपल आ रहा है आयोटा ए, इसके जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आयोटा ए, तो यहाँ 2 आयोटा ए हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचेगा d माइनस आयोटा ए। अब आप याद कीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके इंटू में 1 लेंगे। अब यहाँ पर ये बचा है हमारे पास, इंटू 1 ले लिया। अब इसका x का मल्टीपल है, जब इंटू 1 मान लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है, तो क्या करते हैं, अब अगर x का मल्टीपल i आ रहा है और यहाँ पे पुट करेंगे 0 हो जाएगा। हमें हर कंडीशन में कोई भी सिचुएशन हो नीचे 0 नहीं होने देना है, 0 इसका आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि अब यहाँ पर अब इस वैल्यू को d को रिप्लेस करके नहीं लिखेंगे, d के साथ में ऐड करके लिखेंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, तो 1/2 आयोटा ए यहाँ पर पुट करेंगे, तो अब ये आगे आ जाएगा हमारे पास आयोटा ए एक्स, तो d प्लस आयोटा ए और माइनस आयोटा ए इंटू 1, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। देखिए अब यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर दो भाई, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स आ जाएगा, साइन एक्स। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2 आयोटा ए आ जाएगा, और 1/d बच्चा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखिए आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे माइनस आएगा 2a, और x से मल्टीप्लाई कर दो भाई, x cos ax हो जाएगा, और प्लस आयोटा sin x। कैसा पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो भैया इमेजिनरी पार्ट तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो pi क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस x/2a cos ax। और ये थोड़ा आप याद भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसी, देखो ये निकल के आ जाएगा। अब जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, y=cf प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन pi। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, केवल ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। मेरा एक मानना है, इसे थोड़ा सा एक पॉइंट और याद कर लें। आप क्या याद कर लें, अगर आपके सामने d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है cos ax आ रहा है, तो इसका आप ट्रिक मान लीजिए कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2a sin ax हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये वाला रिमेंबर। ओहो हो याद हो गया।
रिमेंबर इट, इसको याद रखिए भाई। अगर आपके सामने दूसरा रिजल्ट ये आ रहा है 1/d² प्लस a² sin x आ रहा है, तो इसका पी क्या निकलेगा, वेरी गुड, x/2a निकलेगा, लेकिन यहाँ पर cos ax आ जाएगा। हम बाकी क्वेश्चन में इसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। बिल्कुल आप लिख दीजिए फॉर्मूला यहाँ पर वी हैव करके लिख दीजिए, ईजिली तरीके से हो जाएगा। अभी आपने वीडियो को शेयर लाइक नहीं किया है तो अब तो कर दो भाई। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ आपके सामने, 2 क्वेश्चन देखिए, खेल ही खेले में बातों ही बातों में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। हो गया, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने। तो सबसे पहले इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन तो बना लें। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, चलो ये वाला नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास m² + 1 = 0 और m² = -1 और m की वैल्यू आ जाएगी ± आयोटा, और यहाँ पर CF क्या हो जाएगा, तो ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो C1 cos x + C2 sin x आ जाएगा। ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में देख सकते हैं ना। तो ये आपका CF हो गया। अब चैलेंज क्या है यहाँ पर, सर ये तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही है, sin x sin 2x कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें यार। ओ यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आपके पास 2 sin a × sin b, फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a - b - cos a + b, ये होता है। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, लिखो यहाँ पर पहले sin 2x को पहले लिखा भाई, जो बड़ी वैल्यू उसको पहले और इसको पीछे लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका एक्सपेंड क्या हो जाएगा हमारे पास cos a - b, तो 2 ये a हो गया हमारे पास और ये b है हमारे पास, तो cos a - b करेंगे तो 2x - x क्या बचेगा, cos x बचेगा, फिर माइनस आएगा cos a + b, तो a + b करेंगे तो 2x + x cos 3x हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अब निकालेंगे यहाँ पर pi, तो 1/d² + 1 और यहाँ पर 1/2 cos x - cos 3x, cos 3x, तो 1/2, चलो ऐसे ले लें, इसे अलग सेपरेट कर देते हैं, तो 1/2, तो एक काम कर लो 1/2 तो आगे आएगा, तो 1/2 को आगे ले लेते हैं पूरा, भाई 1/2 रोल तो है नहीं, तो 1/2 को आगे निकाल लिया और इस तरीके से कर दिया हमने इसे। ये कर दिया। अब चेक कीजिए भाई, पहले पिछली वाली प्रॉपर्टी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर x का मल्टीपल 1 है, 1। अगर यहाँ पर d हम क्या करते हैं, जो cos साइन में एंगल आता है उसके मल्टीपल को d² की जगह पर रिप्लेस करते हैं और आगे माइनस लगाते हैं और d² की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, d की जगह पर, d² की जगह पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए 1/2, इसके लिए तो पूरी प्रोसीजर करना पड़ेगा फिर आपको। तो एक काम करो आप, एक काम कर लीजिए, इसे ब्रैकेट करके यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पर 1/2 लगा दो बेटा, यहाँ पर आप 1/2 लगा दो, -1/2 लग गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम सही है। इसको क्या करेंगे, अभी जो मेथड बताया था उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो d², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इसे इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी, d² - आयोटा का स्क्वायर, और cos x आ रहा है, तो cos x को क्या ले सकते हैं, तो cos x यहाँ पर e की पावर ix cos x + आयोटा sin x, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हमारे पास रियल पार्ट है, लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला बताया था, आप याद कीजिए। अगर यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है,
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस ए एक्स आ रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स कर देंगे। तो हमारे पास आ रहा है भाई बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला बनना है, देखिए बनना है, चेक करो, बनना है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, इस तरीके से बनना है पूरा। देखिए कॉस ए एक्स, ए की वैल्यू यहाँ 1 यहाँ 1, ए की वैल्यू 1 यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स अपॉन 2a, तो माइनस एक्स अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है तो 2 आएगा यहाँ पर, साइन ए एक्स, ए की वैल्यू 1 है तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1/2। यहाँ पर वो क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, यहाँ तो आराम से हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास cos 3x, क्या बचा वैल्यू, तो -x/4 sin x, ये 3 3 9 -9 हो गया, -9 से 1 माइनस करेंगे तो -8 माइनस प्लस 1/16 हो गया, 1/16 cos 3x हो गया पी आई हो गया हमारे पास। अब इसका निकालना जनरल सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, CF प्लस PI। तो CF आपके पास यह है, देखिए CF ये दे रखा है और PI ये दे रखा है, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप नोट कीजिए। एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस में प्लस रहता है, हमेशा कॉस में प्लस आएगा ये। जैसे कॉस का हम यहाँ पर आप निकालो, इंटीग्रेशन का ध्यान रखो, कोई कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं प्लस होता है कॉस का, और साइन का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस आता है, तो ये इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस होता है तो प्लस आएगा, और साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस आता है तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये हमने बड़े इजीली तरीके से ये वाला टाइप डिस्कस कर लिया है। अब आपके पास 2 टाइप और बचे हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपके लिए, ये भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहना है, कहीं भी नहीं जाना है। और वीडियो को भाई शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो यार। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।